इस मूवी में आज का दिन बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि कुछ लोगों का एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होता है और वो सब टोटल 8 लोग होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। वहाँ पहुँचकर सब लोगों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है और इस हॉल में 8 कुर्सियाँ लगी होती हैं और हर कुर्सी पर क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है और इसके ऊपर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है और इसके दरवाजे के बाहर एक गार्ड भी खड़ा होता है। और इस दौरान एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ तक तुम 8 लोगों को चुना गया है, अब मेरी बात को गौर से सुनना और जो कहूँ उसी पे अमल करना। अब वो कहता है आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा और इसके जवाब के लिए आप लोगों को 80 मिनट मिलेंगे और साथ 3 रूल भी होंगे। पहला रूल ये कि तुम में से कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकता। दूसरा ये कि अगर आपने एग्जामिनेशन शीट को ख़राब कर दिया और तीसरा आपने एक भी कदम इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो सबसे पूछता है कोई सवाल तो वो खामोश रहते हैं और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद जब सब लोग अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो खाली होता है और इस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस दौरान एक लड़की अपनी आंसर शीट पर लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ, लेकिन तब ही एक गार्ड इसके पास आता है और इसे बाहर निकाल देता है क्योंकि इसने अपना पेपर ख़राब कर लिया था। ये देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इस दौरान एक लड़का कहता है कि हम इस आदमी या गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं और आपस में बात करने पर इन्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में हमें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। तो इस पर एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ही सवाल को ढूंढ सकते हैं और वो अंदाज़े लगाते हैं कि हो सकता है ये हमारा टीम वर्क देखना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर ये क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। इस दौरान एक शख्स अपना नाम लेने लगता है तो दूसरा आदमी से कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट से पहचान हो, क्योंकि पेपर में तो कैंडिडेट लिखा हुआ है। फिर वो सब अपने लिए निक नेम रखते हैं। इन 8 में से एक बहुत काला होता है जिसे वो ब्लैक का नाम देते हैं, एक गोरे लड़के को वाइट का, एक लड़की के बाल ब्राउन होते हैं तो इसे ब्राउन का नाम दे देते हैं। वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और भी मौजूद होते हैं। इनमें से एक लड़का बहुत खामोश बैठा हुआ था। इसके बाद वो कहते हैं कि इस आदमी ने हमें अपनी सीट से उठने के लिए भी नहीं मना किया और वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की कहती है कि हो सकता है इस पेपर में लिखा गया क्वेश्चन इनविजिबल हो, तो एक लड़की फ़ौरन इस पेपर को लाइट के आगे करता है। इसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है कि पेंसिल के शेड से वो क्वेश्चन नज़र आ जाए। तो वाइट इसे कहता है कि तुम इसे क्यों नहीं ट्राई करते। वो अभी ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक इसे आवाज़ देता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें याद नहीं कि अगर तुमने अपना पेपर ख़राब किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। कि तब ही वहाँ बैठी एक और लड़की कहती है कि क्या पता कि हम सब लोगों के क्वेश्चन एक दूसरे की शीट पर हों और हमें इसका जवाब देना हो। तो ब्लैक इसे कहता है कि हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना हो और वो हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। ये कहते ही ब्लैक उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर ले जाकर लाइट में चेक करता है, मगर जो लड़का चुप बैठा हुआ था इसने अपना पेपर चेक नहीं करवाया था। तो वाइट इसके पास भी जाता है और इसका पेपर भी चेक करता है, लेकिन किसी के भी क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो सब आपस में बात करते हैं कि कोई तो तरीका होगा जिससे हम इस सवाल को निकाल सकें। तो ब्लैक कहता है हो सकता है ये इस चीज़ से लिखा हो जो आम लाइट से नज़र ना आता हो। तब ही ब्राउन देखती है कि दीवारों से एक जगह से ब्लू कलर की लाइट नज़र आ रही है और कहती है कि हम इस लाइट से पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें इस लाइट को ऑन करने का कोई बटन नहीं मिलता। तब ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट्स हैं, इसको जलाने के लिए हमें तमाम लाइट्स को बंद करना पड़ेगा और लाइट्स के बटन ना होने की वजह से वो तमाम लाइट को तोड़ रहा होता है। कि कुछ लोग इसे कहते हैं कि अगर ये ब्लू लाइट ना जली तो फिर क्या करेंगे, क्या तुम अंधेरे में बैठे रहोगे। वो लोग
करते हैं और 4 लोग राज़ी हो जाते हैं और तमाम लाइट्स को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो ब्लू लाइट चल जाती है। अब वो एक के बाद एक पेपर को ब्लू लाइट में रख कर देखते हैं, मगर इन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। तब सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनके 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब वाइट कहता है, एमिगलेटर ने हमें ये कहा था कि हम अपना पेपर ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन इसने किसी दूसरे के पेपर को ख़राब करने से मना नहीं किया। अब वाइट इस लड़की की सीट पर जाता है जिसे पहले पेपर ख़राब करने की वजह से रूम से निकाल दिया था, और इस लड़की का पेपर ख़राब करता है, जिस पर इसे गार्ड ने कुछ नहीं कहा था। अब वो इस पेपर को पकड़ता है, इसके 4 टुकड़े करता है, इस पर पानी डालता है और इस पर टॉयलेट करता है, जिस पर सब इसे बहुत बुरा कहते हैं। और एक कोने में बैठा वो खामोश आदमी रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलता है कि इससे तुम्हारी अपनी हकीकत ज़ाहिर होती है। अब एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम ना हो बल्कि एक गेम हो और ये लोग हमें इस ब्लैक शीशे के पीछे से देख रहे हो और ये तमाशा देखकर हमारा मजाक बना रहे हैं। अब एक लड़की कहती है, ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका CEO हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है, अगर कुछ होगा तो वो भी CEO ही होगा, तो तुम परेशान ना हो, वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला नहीं। यहाँ एक अजीब बात पता चलती है कि ये लोग जहाँ इंटरव्यू देने आए थे, इन्हें इस कंपनी का नाम ही नहीं पता था और वो एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी और वो ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे इस बीमारी का इलाज होगा, जिस बीमारी की वजह से हर 1 घंटे बाद गोली खानी पड़ती थी। तो एक लड़का इस लड़की से कहता है कि वो कंपनी तो बंद हो गई है, जिस पर लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो और इन लोगों ने इस बीमारी की दवाई बना ली हो। इस पर वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लोग बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है कि वो ही हमें हायर कर रहे हों। अब अचानक इन्हें एक फायर अलार्म नज़र आता है और सोचते हैं कि शायद इसमें वो केमिकल हो जो तस्वीर को डेवलप करने के काम आता है और इस पेपर पर भी कोई ऐसी ही चीज़ बनी हो जो इस केमिकल के करने के बाद नज़र आ जाए। तब ही एक लड़की गार्ड के पास जाती है और इसकी पॉकेट से एक लाइटर निकाल लेती है ताकि जब आग को जलाकर इसके सामने करे तो वो पानी या केमिकल छोड़ दे। अब जब वो आग जलाकर ऊपर चढ़ती है तो इसका हाथ नहीं पहुंच पाता। अब वाइट एक पेपर रोल करके इसे देता है। जब वो इसको आग लगाकर अलार्म के पास करती है तो पानी आ जाता है, लेकिन वो अपना ही पेपर जला लेती है, जिस पर गार्ड इसे रूम से बाहर ले जाते हैं। अब इस रूम में 6 लोग रह जाते हैं। वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर ब्लैक इसे कहता है लाइट्स ऑफ, तो सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। कि तब ही एक दूसरा आदमी कहता है, ये तुमने क्या किया? अब मैं बोलूँगा लाइट्स ऑन तो सब लाइट जल जाएंगी और इसके बाद कहने पर सब लाइट जल जाती है। अब इन्हें पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती है और वो आदमी जो इन सब की बातें सुनता है और रोने लग जाता है। अब वाइट इसके पास जाता है और इसे कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो अपना पेपर फाड़ भी देता है। तो गार्ड इस आदमी को भी बाहर निकाल देते हैं और जाते जाते इसकी ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाती हैं। ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो इसे एक पंच करता है और वाइट नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और फिर ब्लैक इसे उठाकर एक कुर्सी के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब वाइट को होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक इसके मुंह पर बांधी हुई पट्टी नहीं हटाता। तब एक लड़की इसके मुंह से पट्टी उतार देती है तो वाइट इस लड़की को कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। अब हमें पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी दवाई ये कंपनी बना रही थी, फिर इसे हर घंटे बाद ये दवाई लेना पड़ती थी। अब वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल चुका है, अगर तुम मुझे दवाई खिला दो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर दूँगा। लेकिन जब इसकी पॉकेट चेक की जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता और इसी दौरान वो दोबारा बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एक आदमी को इस लड़की पर शक हो जाता है जिसने पट्टी खोली थी कि ये लड़की इस ही कंपनी में काम करती है और कहता है मैं जान चुका हूँ तुम
हम पर नज़र रखने के लिए यहाँ आई हो। अब तुम हमें बताओगे कि सवाल क्या है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ HR हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के CEO को नहीं देखा। और तुम मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती कि सवाल क्या है। अब हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है, जिस पर ब्राउन इन सब से कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। तो ब्लैक इसे कहता है नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसे वही बीमारी है जो मेरी बीवी को भी थी। तो ब्राउन कहती है इसका मतलब है कि वाकई इसके पास वो दवाई थी, तो अब इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब वो दवाई हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना होगा। अब इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। सब लोग एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं, मगर किसी को भी वो दवाई नहीं मिलती। तो एक लड़की एक लड़के के पास जाती है कि मुझे तुम पर शक है। तो वो इससे पूछती है कि तुम अपनी बबल खाकर कहाँ रखी है। जब वो जाकर देखती है तो इस बबल में वही दवाई होती है और वो जाकर वाइड को खिलाने लगती है। तो बबल वाला लड़का इसके हाथ पर अपना हाथ मारता है तो वो गोली एक ड्रेन में जाकर गिरती है जहाँ किसी का हाथ नहीं जा रहा होता। अब एक लड़की कैमरे के सामने जाकर कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आया कि ये मर रहा है। तो एक गार्ड आता और इसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद ब्राउन अपने बालों से एक पिन निकालती है और ड्रेन से गोली बाहर निकालकर वाइड को खिला देती है। अब यहाँ पर 4 लोग रह गए हैं। अब ये लोग वाइड को कहते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन खिला दी, अब तुम हमें भी जवाब बता दो। तो वो कहता है कि इस सवाल में ही इसका जवाब है, मतलब कि जो यहाँ सबसे आखिर तक रहेगा वही जीतेगा, और यही जवाब है। अब वाइट गार्ड के पास भागता है, लेकिन ब्लैक पहले ही जाकर गार्ड से गन ले लेता है, जिस पर वाइट इसे कहता है अच्छा अब तुम मुझ पर गन चलाओगे तो चलाओ। ब्लैक जब गोली चलाने लगता है तो इससे गन नहीं चलती। इसके बाद वाइट इससे गन ले लेता है और इससे भी गन नहीं चलती, क्योंकि गन पर फिंगरप्रिंट गार्ड का ही होता है। फिर वाइट गार्ड के पास जाता है और गन को एक्टिव करता है और इस लड़के पर पॉइंट करते हैं जो ब्लैक और वाइट के अलावा इस रूम में था, और वो डर कर इस रूम से चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचते थे, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। इसके साथ अब वो ब्लैक को कहता है अब कमरे से बाहर जाने की तुम्हारी बारी है। इस पर ब्राउन कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। अब ब्राउन जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तो कहती है लाइट्स ऑफ, तो लाइट्स बंद हो जाती हैं और वाइट गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जब गोलियां ख़त्म होती हैं तो कहता है लाइट ऑन, तो लाइट चल जाती है और देखता है कि ब्लैक सामने गोली लगने की वजह से गिरा होता है, लेकिन ब्राउन दीवार के साथ छुप जाती है और इसका पाँव कमरे के अंदर ही होता है। ब्लैक वाइट को देखने के बाद शीशे के पास चला जाता है और कहता है मैं जीत गया हूँ। तो इस पर गार्ड इसे आकर टाइम दिखाता है कि अभी भी कुछ टाइम बचा है, क्योंकि रूम के अंदर जो घड़ी पड़ी हुई थी इसे इस खामोश आदमी ने थोड़ा आगे कर दिया था। अब ब्राउन रूम में आती है और वो ग्लासेस जो टूटी हुई पड़ी थी इन्हें उठाती है और इससे पेपर में देखती है तो इस पर क्वेश्चन नंबर लिखा होता है और वो समझ जाती है कि जो खामोश आदमी बैठा था वो ही इस कंपनी का CEO है और इस रूम में चेक करने के लिए आया था। अब ब्राउन जीत चुकी हुई है और वो CEO से कहता है कि आपको नौकरी मिल चुकी है, जिस पर ब्राउन इसे कहती है मैं ऐसी जगह नौकरी नहीं करूंगी जहां किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत ना हो। तो इस पर वो इससे बताते हैं कि गन से जो गोली निकली थी वो नकली थी और वो एक पिल थी जो ज़ख्म को बहुत जल्दी ठीक करती है और साथ दूसरी बीमारियों को भी ठीक करती है, और जिसे दुनिया बना रही है इसे हमने बना भी लिया है। इस पर ब्राउन खुश होती है और नौकरी से राज़ी हो जाती है और इसके साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है।